बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमजा। आप सबको एम कैफे में खुश आमदीद कहते हैं। हम कैलकुलस के चैप्टर 4 पर वीडियोस बना रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पर। आज हम उससे आगे एक मौजूद एग्जाम्पल के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर बीएससी के इम्तिहान में पूछ ली जाती है, एडीपी में भी इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखें, इसमें ये इंटीग्रल है और ये बगैर इंटीग्रल के है। मीन्स कि आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। और याद करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास जनरल सम दिया गया है, यानी आप कैलकुलेट कर लेते हैं, उस जनरल सम पर आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करवाएं तो वो जनरल सम गिवन इंटीग्रल बन जाता है। यहाँ पे गिवन इंटीग्रल ये है, और ये काम हम सिर्फ वहाँ पे करते हैं जब जहाँ पे आपको इंटरवल गिवन हो। तो यहाँ पर a से b तक इंटरवल आपके पास दिया गया है। तो सबसे पहले तो जनरल सम निकालने के लिए हमें एक पार्टीशन बनानी पड़ेगी। तो पहले पार्टीशन बनाते हैं। तो मैंने ये ले ली पार्टीशन। पहला एलिमेंट है ए से अब आगे जाना है तो ए में कुछ ऐड कर दिया, वो मैंने एच ऐड कर दिया। और फिर मज़ीद आगे जाना है, उसमें मैंने 2h ऐड कर दिया। मतलब 1h था, आगे गए 2h हो गया, 3h 4h 5h। सो जब एंड पे गए तो a प्लस एन एच हो गया। और एन एच इज इक्वल टू a प्लस एन एच किसके इक्वल हो जाएगा, b के, क्योंकि ये आखिरी एलिमेंट है। यहाँ पे लिया, ये आखिरी एलिमेंट है ना b, तो ये भी हमने उसका आखिरी एलिमेंट लिखा है, तो इसलिए ये b के इक्वल आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये वाले जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना सारे, ये a b के दरमियान में सारे एलिमेंट्स नहीं हैं। हम सारे तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि एक इंटरवल में इनफाइनाइट वैल्यूज मौजूद होती हैं। और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये जो सब इंटरवल है ना, a और a प्लस एच, इसके दरमियान में भी इनफाइनाइट एलिमेंट पड़े हैं। उसकी वजह क्या है, आप एक इंटरवल बनाएं 1.1 और 1.2, ये दो एलिमेंट रखें, उन दोनों, हालांकि करीब करीब एक दूसरे के, इन दोनों के दरमियान में भी बेशुमार एलिमेंट्स पड़े हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये मैंने पार्टीशन बनाई है। तो अब क्या करते हैं, अब हम इस पार्टीशन की मदद से सब इंटरवल बनाते हैं। तो सब इंटरवल पे बात करते हैं। लेट ए प्लस एच, एक तो ये आ गया, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, फिर ए प्लस 2h के बाद अगला एलिमेंट ए प्लस 3h, सो ऑन, चलते जाना। आखिरी क्या होगा, a प्लस एन एच से पीछे पड़ा है a प्लस एन माइनस 1h, a प्लस एन माइनस 1h, और एंड पे कौन सा पड़ा है, a प्लस एन एच, सॉरी, आर सब इंटरवल। सब इंटरवल से क्या मुराद है, पहले भी मैंने बताया था कि जो आपके पास ये इंटरवल दिया गया ए और बी, इसके अंदर से जो इंटरवल निकाले गए हैं, देखिए ये सारे इसके अंदर से निकाले गए ना। ए प्लस एच इसके दरमियान में पड़ा है, ये देखिए, ए प्लस एच, ए प्लस 2h भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, सो ऑन, सारे इसके अंदर से लिए गए, इसलिए इसको सब इंटरवल कहते हैं। ऑफ लेंथ, इनकी लेंथ कितनी है, h इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। इस तरह से हम इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाय एन। एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, यानी कि जितने सब इंटरवल आपने बनाए हैं उनके नंबर्स के साथ डिवाइड कर दें, आपको उसकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तो नहीं पता हमें कि इसकी लेंथ क्या आएगी, तो हम जनरल ही h ही कंसीडर अपने माइंड में रखेंगे कि इन सब इंटरवल्स की जो लेंथ है वो h है। यहाँ पे भी चेक करें, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, इनकी लेंथ चेक करनी है। ए से कैंसिल, h रह गया। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ए से कैंसिल 2h माइनस h, ये भी h रह जाएगा। यहाँ पर भी h बचेगा, यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो h ही बचेगा। तो हमारे पास जो इनका डिफरेंस है, इनका वो कितना आ गया, h आ गया, या लेंथ कह लें इनकी। तो ये इसकी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमने जो जनरल सम का फॉर्मूला लगाना है उसमें h1 h2 की जगह पे वैल्यूज लिखनी है। h1 है फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ, h2 सेकंड की, इस तरह सो ऑन। h1 f ऑफ xi1 प्लस h2 f ऑफ xi2 प्लस सो ऑन। मैं 2 तक ही लिख रहा हूँ, वैसे कोशिश कीजिएगा कि आप लोग 3 तक लिखें इसे, प्लस hn f ऑफ xin। ये मैंने जनरल सम वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब मैंने अभी बताया कि हर सब इंटरवल की लेंथ सेम है, इसकी लेंथ भी h है, इसकी भी h है, इसकी भी, एंड वाले की भी h होगी। तो h1 h2 hn सारे h होंगे, तो h इनकी जगह पे लिख के कॉमन ले लिया। अब आपके पास फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है x की पावर k। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैंने नहीं लिखा हुआ, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर k। हमने निकालना है f ऑफ xi1।
xy1 क्या होता है कि पहले सब इंटरवल का पहला एलिमेंट, ये पहला सब इंटरवल है, इसका जो पहला एलिमेंट है वो है a, वो यहां पे पुट करना है। जब यहां पे पुट करेंगे तो वो f ऑफ a हो जाएगा, यहां पर f ऑफ x है, यानी x की जगह पर यहां पर क्या आएगा a है। तो अगर ये x की पावर k है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a की पावर k। इसी तरह h2 तो कॉमन ले लिया हमने, h जो था f ऑफ xy2 सेकंड इंटरवल का पहला एलिमेंट, ये यहां पे पुट किया, f ऑफ a प्लस h आ गया, ये f ऑफ x है, यहां x है, इधर x की जगह पे a प्लस h है। अगर इधर x था तो इधर भी x था, इधर a प्लस h है तो इधर भी a प्लस h होगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस h और उसकी पावर में जो k लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस तरह तीसरे इंटरवल के लिए भी करना है, आप लोगों ने लाजमी करना है, मैं तो नहीं कर रहा ताकि जल्दी खत्म हो जाए क्वेश्चन, इसलिए मैं लंबा नहीं करना चाह रहा था। सो ऑन। अब देखें लास्ट पे चाहिए, लास्ट वाला एलिमेंट इसका कौन सा है, लास्ट सब इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट, वो होगा xin, वो यहाँ पे पुट कर देना है। तो यानी कि इट मीन्स यहाँ पे पुट कर दिया, x की जगह पर आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो x की जगह पर अगर ये आ गया तो यहाँ पर भी आ जाएगा, ऊपर पावर में कितना बन जाएगा k बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू h इसकी पावर में k, ये हमारे पास आ गया। अब सबसे पहला काम तो ये करें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें इस सारे की। अब इस सारे की वैल्यू कैलकुलेट करने, इसको कोई नाम दे दें, मैंने 1 का नाम दे दिया, इसको सिर्फ उठाएं इतना, कंसीडर a की पावर k प्लस a प्लस h इंटू के प्लस सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू h एंड इट्स पावर k। ठीक है, अब पहले हमने ये सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन की मदद से हम ये सारी वैल्यूज निकाल के इन्हें ऐड करके क्या आंसर निकालेंगे। हमें नहीं पता इसको ऐड होके इसका क्या आंसर निकलना है, और हमें नहीं पता कि इसकी कॉमन रेशो आ रही है, बल्कि कॉमन रेशो तो इसमें नहीं आ रही। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट करें, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड करें, कॉमन रेशो नहीं आ रही। तो जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 के जो 2 पार्ट थे एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला, उसमें जो सम निकालने वाला फॉर्मूला लगाया था वो यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें कॉमन रेशो नहीं आ रही। वो वीडियो दोबारा देखें, वहाँ पे बताया गया कि अगर कॉमन रेशो आए तो वो फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज आप फॉर्मूला वो नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं सारी, फिर उन्हें ऐड कर देते हैं अलग अलग। इनकी वैल्यू a की पावर k किसके इक्वल है, x प्लस a प्लस h की पावर k किसके इक्वल है, फिर बाकी सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। यानी कि ये मकसद है हमारा इसको निकालना। उसके लिए हमारे पास है ये फंक्शन। अब फंक्शन तो भाई x की पावर k है, क्या सॉल्व करें इसको, किस तरह से लिखें। मैं कुछ ऐसा करता हूं कि हमारे पास x की पावर k भी रहे और x की पावर k किसी चीज के इक्वल होता है, वो वैल्यू भी मिल जाए हमें। तो मैं उसके लिए डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले का यूज करता हूं, f प्राइम ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। f ऑफ x था x की पावर k के, यहां पर है f प्राइम ऑफ x यानी कि उसका डेरिवेटिव उसकी पावर। लेकिन हम तो यहां पे ये नहीं लगा सकते क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास यहां पर है इसका डेरिवेटिव भी अगर हम खोलेंगे तो ये k शुरू में आ गया, x की पावर k माइनस 1 रह जाएगा। बात तो काम तो फिर खराब हो गया ना, क्योंकि k माइनस 1 तो हम कहीं पे भी नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, फंक्शन x की पावर k प्लस 1 का डेरिवेटिव लेते हैं ताकि x की पावर k बना रहे। x की पावर k प्लस 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो k प्लस 1 तो शुरू में आ गया, और x की पावर k प्लस 1 में से 1 माइनस करें वो x की पावर k रह जाएगा। तो यहाँ से हम ये निकाल सकेंगे, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h। अब f ऑफ x प्लस h क्या है, आपके पास फंक्शन जो आपने लिया है वो कौन सा है, x की पावर k प्लस 1। तो आप यहाँ पे क्या करें, पुट कर दें इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू x की पावर k प्लस 1, और सॉरी x प्लस h की पावर k प्लस 1, क्योंकि ये तो x प्लस h है, x है और ये x प्लस h है। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस h की पावर k प्लस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा x प्लस k प्लस 1 ओवर h। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने निकालना है x की पावर k, यहाँ पे तो है k प्लस 1 भी साथ है, इसको उधर ले जाकर डिवाइड कर दें। x की पावर k इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x की पावर h x प्लस h की पावर k प्लस 1 माइनस x की पावर k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 को इधर लाकर डिवाइड कर दिया h इंटू k प्लस 1। ये निकल आया।
एक्स की पावर के, हमने निकालना है ए की पावर के, ए प्लस एच की पावर के, सो ऑन। हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे पहले ए पुट करते हैं, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे। पहले एक्स की जगह पे ए पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए, फिर ए प्लस एच, फिर ए प्लस 2h, सो ऑन। कहाँ तक जाना है हमने जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, यहाँ तक, ठीक है। अब पुट करें, x की जगह पे a पुट किया, ये हो गया a की पावर k इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। x की जगह पे a पुट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एच की पावर k प्लस 1 माइनस a, x की जगह पे आ गया a तो ये बन गया a की पावर k प्लस 1 ओवर h इंटू k प्लस 1, ये आ गया जी a की पावर k के लिए। अब हम पुट करते हैं x की जगह पे a प्लस एच। जब इधर हम x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस एच और इसकी पावर k इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। जब यहाँ पे x की जगह पे a प्लस एच पुट किया, वो h और ये वाला h ये हो जाएगा 2h, तो ये बन गया a प्लस 2h इसकी पावर k प्लस 1 और माइनस इधर x था, x की जगह पे a प्लस एच पुट कर रहे हैं, वो आ जाएगा इसकी पावर k प्लस 1 ओवर h इंटू k प्लस 1, सो ऑन चलते जाना है, इसी तरह पुट करते जाना है जानिए वैल्यूज। एंड पे जाके कौन सी वैल्यू पुट करनी है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच और उसकी पावर में k आ जाएगा, क्योंकि x की जगह पे हमने ये पुट किया है ना, तो पावर में जो k था वो तो वैसे का वैसे ही आएगा। सॉरी, यहाँ से मैं वैल्यू ले रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से पुट कर रहा हूँ वैल्यूज, इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a प्लस, अब देखिए ये है n माइनस 1h और जब इस x की जगह पे n माइनस 1h पुट किया ना, तो मैं यहाँ पे देख के लिखता हूँ, n को अंदर मल्टीप्लाई करें h को, nh माइनस h को 1 से मल्टीप्लाई किया h, और ये वाला h जब ये ऐड होंगे h से कट जाएगा, nh रह जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा a प्लस एन एच और इसकी पावर k प्लस 1। देखिए किया क्या है, x की जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट की है a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, फिर आप इसको ना रफ में खोल के देखें, ऐड करें, जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस एन एच सिर्फ बच जाएगा ओनली, ये आप कर सकते हैं खुद, माइनस यहाँ पे x की जगह पे तो वही पुट करना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, एन माइनस 1 इंटू एच और इसकी पावर k प्लस 1 वैसे की वैसे आ जाएगी ओवर h इंटू k प्लस 1। अब इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर दें, क्योंकि देखिए हमारा मकसद ये वाली वैल्यू निकालना था, ये ऐड हुई है तो हम भी इन्हें ऐड कर देते हैं, एडिंग ऑल वैल्यूज। जब ऐड करेंगे ये बन जाएगा a की पावर k प्लस a प्लस एच की पावर k प्लस सो ऑन a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इसकी पावर k। अब देखिए जब ऐड करेंगे सबके बटे में h इंटू के प्लस 1 आ रहा है, ये कॉमन निकाल लें यहाँ से, 1 ओवर h इंटू के प्लस 1, बाकी वैल्यूज ऐड हो रही हैं। अब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, a प्लस एच की पावर k प्लस 1, यहाँ पे नेगेटिव है, कट जाएगी, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, कट जाएगी, फिर a प्लस 3h एक पॉजिटिव है, नेगेटिव आएगी, कट जाएगी, सारी वैल्यूज कट जाएंगी सिवाय फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू के। फर्स्ट वैल्यू भी एक ही दफा आ रही है, लास्ट में था a प्लस एन एच की पावर k प्लस 1, ये भी एक ही दफा आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिमिट लिखना भूल गया हूँ, वो मैं लिख देता हूँ साथ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर h इंटू के प्लस 1। अब सारा कुछ कट गया, बचा क्या पीछे, a प्लस एन एच की पावर k प्लस 1, a प्लस एन एच की पावर k प्लस 1, ये पावर जो है ना k प्लस 1 ये पूरे की है, माइनस और एक बच गया था a की पावर k प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यूज बची थी, ठीक है। अब इसे हम मजीद सॉल्व करते हैं। अब देखिए a प्लस एन एच बी के इक्वल है, इसकी जगह पे मैं b पुट कर देता हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर h इंटू के प्लस 1 इंटू इसके यहाँ पे b पुट किया, b की पावर k प्लस 1 माइनस a की पावर k प्लस 1।
ठीक है। अब जो 1 थी इक्वेशन जिसके अंदर से हमने ये वैल्यू निकाली थी, उठाई थी, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इसकी जगह पे इसका जो आंसर है वो पुट कर दें। 1 इम्प्लाइज दैट, अब 1 हमें क्या बता रही है, वो थी जी ऑफ पी। जी ऑफ पी इज इक्वल टू एच इंटू इस सारे की जगह पे हमने उसकी जो आंसर है वो पुट कर देना है। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर एच इंटू के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1 माइनस ए की पावर के प्लस 1। ये एच इस एच से कट गया। जब एच कट गया, एच पूरी वैल्यू के अंदर खत्म हो गया, तो लिमिट जारी सी बात है एच अप्रोचेस टू 0, जहां पे एच आएगा वहां पे अप्लाई होगी, तो लिमिट क्या तो चक्कर ही खत्म हो गया। अब जी ऑफ पी जो जनरल सम है इसको इंटीग्रल के अंदर चेंज करना है, दोनों तरफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करवा दें ताकि ये खत्म हो जाए। ठीक है, ये क्योंकि ये लिमिट तो खत्म हो गई थी। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर के प्लस 1 बी की पावर के प्लस 1 माइनस ए की पावर के प्लस 1, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। अब ये बन गया गिवन इंटीग्रल, इसकी यहाँ पे वो इंटीग्रल लिख दें। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स की पावर के डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे तो एन है ही नहीं तो लिमिट यहाँ भी स्किप हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम आपकी वो कन्फ्यूजन दूर कर सकें, या अगर हमारे अंदर कोई खामियां हैं तो वो भी हमें बताएं ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो सके, हम उनको कवर करें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और आप हमें लाजमी तौर पर सपोर्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।